हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का सेकंड चैप्टर जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। और अभी हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ये है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन इज़ नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो नाइट्रोजन हमें किस लिए ज़रूरी होता है? तो नाइट्रोजन इज़ नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स के लिए होता है, अमीनो एसिड्स के लिए। नाइट्रोजन इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो ये तीन चीज़ें जो होती हैं नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन के लिए ज़रूरी है। द सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन थ्रू लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड नॉन लिविंग एनवायरमेंट, एयर, सॉइल एंड वाटर, इसको नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल होती क्या है कि जो नाइट्रोजन का सर्कुलेशन पहले प्लांट्स एनिमल्स में होगा, फिर उसके बाद वो प्लांट्स एनिमल से धीरे धीरे नॉन लिविंग एनवायरमेंट में जाएगा, मतलब एयर, वाटर और सॉइल में जाएगा, उसको बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। फिर एयर, वाटर, सॉइल से फिर प्लांट्स एनिमल्स कंज्यूम करेंगे, फिर प्लांट एनिमल से फिर एयर, वाटर, सॉइल में जाएगा, तो एक साइकिल बन जाती है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। ये यहाँ डायग्राम से समझाया गया है। तो यहाँ पढ़ते हैं, द स्टेप्स इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन साइकिल आर नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो स्टेप्स है नाइट्रोजन साइकिल में वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन, पहले होता है नाइट्रोजन फिक्स की जाती है, फिर नाइट्रोजन एसिमिलेशन, एब्जॉर्ब की जाती है, मतलब फिर एमोनिफिकेशन होता है, एमोनिया में चेंज होती है, नाइट्रिफिकेशन होता है, और डी नाइट्रिफिकेशन मीन्स नाइट्रोजन वापस एनवायरमेंट में जाती है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? आवर एटमॉस्फेयर इज 78% नाइट्रोजन गैस। हमें पता है कि हमारे एनवायरमेंट में कितनी गैस है, नाइट्रोजन जो है 78% नाइट्रोजन गैस है। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन नॉट टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली। जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं। इट हैज़ टू बी फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यूजफुल नाइट्रोजन कंपाउंड्स विच कैन बी इजीली एब्जॉर्ब। इसको पहले हमें नाइट्रोजन कंपाउंड्स के रूप में कन्वर्ट करना होता है ताकि वो इजीली एब्जॉर्ब हो सके। द कन्वर्जन ऑफ फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जो हमारे एनवायरमेंट में जो नाइट्रोजन है उसको हम नाइट्रोजन कंपाउंड के फॉर्म में चेंज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर्स बाय द फॉलोइंग टू वेज। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन दो तरीक़ों से होता है। एक तो होता है लाइटनिंग मतलब बिजली का चमकना। व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स, जब बिजली चमकती है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर रिएक्ट एंड फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो जब बिजली चमकती है या बिजली कड़कती है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बना लेते हैं। दीज डिजॉल्व इन रेन वाटर। फिर जो ऑक्साइड्स होते हैं ये रेन वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं फॉर्म नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विथ लाइमस्टोन इन द सॉइल एंड कन्वर्ट्स इनटू नाइट्रेट। नाइट्रिक एसिड जो होता है, अब यही नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है लाइमस्टोन से। लाइमस्टोन ये कहाँ पे जाएगा? मिट्टी में। तो जब ये नाइट्रिक एसिड जो होता है रिएक्ट करता है लाइमस्टोन से तो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। फिर सेकेंड स्टेप है, यहाँ पर ये बताया गया, देखो नाइट्रोजन N2 + O2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग गिव्स NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड। फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड जब ऑक्सीजन से फिर से रिएक्ट करेगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया। फिर NO2 + H2O, ये जब रेन वाटर है ये और ऑक्सीजन फिर से इसमें जुड़ेगी तो HNO3 नाइट्रिक एसिड बन गया। ये नाइट्रिक एसिड जब लाइमस्टोन मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड तो कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा, वाटर अलग हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलग। फिर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब बायोलॉजिकल तरीके से देखें कैसे होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन। सर्टेन प्लांट्स सच एज पीस, बीन्स, पल्सेस, लेग्यूमिनस प्लांट्स कंटेन राइजोबियम बैक्टीरिया इन द रूट नोड्यूल्स। तो हमें पता है कि राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पर होता है? रूट नोड्यूल्स ऑफ पी, बीन्स, पल्सेस, इनमें जो होता है राइजोबियम बैक्टीरिया होता है इनकी जड़ों में। दिस बैक्टीरिया कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनका काम ये है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेना और उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करना, और जब वो नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगी नाइट्रोजन तो ये प्लांट उसे आसानी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सम साइनोबैक्टीरिया लाइक नॉस्टॉक एंड एनाबीना ऑल्सो फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स। तो कुछ साइनोबैक्टीरिया तो बताए गए हैं, नॉस्टॉक एंड एनाबीना जो होते हैं इनका काम है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में चेंज कर देना। फिर आता है, तो यहाँ पर ये देखो समझाया भी गया है एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है, यहाँ पे समझाया गया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है ये तो लाइटनिंग के थ्रू, लाइटनिंग इन द एटमॉस्फेयर फिक्सेस नाइट्रोजन, लाइटनिंग के थ्रू फिक्स होगी, या फिर राइजोबियम बैक्टीरिया के थ्रू, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। तो इन दो चीज़ों को भी हमने समझ लिया। फिर ये आके यहाँ पर कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल में चेंज हो जाते हैं। फिर होता है नाइट्रोजन एसिमिलेशन। अब नाइट्रोजन एसिमिलेशन क्या होता है? प्लांट्स एब्जॉर्ब
Plants absorb nitrates from the soil, dissolve in water with the help of roots and convert them into plant protein. अब प्लांट जो होते हैं इन नाइट्रोजन कंपाउंड को ले लेते हैं और उसको प्रोटीन में चेंज कर देते हैं. द हर्बीवोरस एनिमल्स ईट ग्रीन प्लांट्स एंड कन्वर्ट द प्लांट प्रोटीन इनटू एनिमल प्रोटीन. फिर हर्बीवोरस एनिमल्स मीन्स जो एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं तो वो क्या करेंगे, इन प्लांट्स को जब वो खाएंगे तो जो प्लांट की जो प्रोटीन है वो किस में चेंज हो जाएगी, एनिमल प्रोटीन में. तो हर्बीवोरस एनिमल्स आर देन ईटन बाय कार्निवोरस एनिमल्स. फिर हर्बीवोरस एनिमल्स को कौन ईट कर लेगा, कार्निवोरस एनिमल्स खा लेते हैं. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नाइट्रोजन एसिमिलेशन. तो हुआ क्या कि जो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन थी अब वो ऑर्गेनिक में चेंज हो गई है और अब उसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन. फिर एमोनिफिकेशन होता है. एमोनिफिकेशन क्या है, इन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई. जब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही मर जाते हैं द प्रोटीन प्रेजेंट इन दैम आर कन्वर्टेड इनटू अमोनियम कंपाउंड. तो उनमें जो प्रोटीन प्लांट और एनिमल में थी वो किस में चेंज हो जाएगी, अमोनियम कंपाउंड में चेंज हो जाएगी बाई प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया एंड फंगी. फंगी एक डिकम्पोजर का नाम, डिकम्पोजर्स में भी आती है फंगी प्रेजेंट इन द सॉइल. तो जो फंगी प्रेजेंट होती है, प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है, ये प्लांट्स एनिमल्स में जो प्रोटीन है उसको चेंज कर देती है किसमें, अमोनियम कंपाउंड्स में. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एमोनिफिकेशन. तो मतलब कहने का मतलब जो प्रोटीन जो प्रेजेंट है प्लांट्स एनिमल्स में जब वो अमोनियम कंपाउंड्स में चेंज होने लगती है तो उसको बोलते हैं एमोनिफिकेशन. वी कैन डिफाइन एमोनिफिकेशन एज कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स. तो एमोनिफिकेशन का यही मतलब है कि प्रोटीन जब अमीनो एसिड्स अमोनिया में चेंज हो जाती है, प्रोटीन अमोनिया में चेंज हो जाती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एमोनिफिकेशन. फिर नाइट्रिफिकेशन होता है. अमोनियम सॉल्ट इन द सॉइल. जब अमोनियम सॉल्ट जो होता है सॉइल में इज़ कन्वर्टेड फर्स्ट इनटू नाइट्राइट्स. अमोनियम सॉल्ट पहले तो नाइट्राइट्स में चेंज होगा बाय नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया. तो नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया क्या करती है, नाइट्राइट्स में चेंज कर देती हैं अमोनियम सॉल्ट को. द नाइट्राइट्स देन कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट्स. नाइट्राइट्स जो होते हैं फिर वो नाइट्रेट्स में चेंज होते हैं. कौन ये काम करता है, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया. फिर दीज बैक्टीरिया कॉल नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. इन बैक्टीरिया को हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोलते हैं क्योंकि नाइट्राइट्स को नाइट्रेट में चेंज कर देते हैं. द नाइट्रेट्स आर सो फॉर्म इन द सॉइल कैन वंस अगेन बी एब्जॉर्ब बाय द प्लांट. अब ये नाइट्रेट्स होंगे फिर से प्लांट्स इनको एब्जॉर्ब कर सकते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन. इस प्रोसेस को हम नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं. द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स, मतलब कहने का मतलब अमोनिया जो थी अब नाइट्रेट्स में चेंज जाती है, इसको हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन. अब नेक्स्ट है डीनाइट्रिफिकेशन. क्या होता है, सम ऑफ द नाइट्रेट्स आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट. कुछ नाइट्रेट जो होता है उसको प्लांट्स से एब्जॉर्ब कर लेते हैं. रेस्ट ऑफ द नाइट्रेट्स इन द सॉइल आर कन्वर्टेड बाय स्यूडोमोनास बैक्टीरिया इनटू नाइट्रोजन गैस. अब जो बाकी जो बचे हुए नाइट्रेट्स हैं उनको नाइट्रोजन गैस में कौन चेंज करता है, स्यूडोमोनास बैक्टीरिया. तो स्यूडोमोनास बैक्टीरिया का काम है नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन गैस में चेंज कर देना. विच एस्केप्स इनटू द एटमोसफेयर. अब ये नाइट्रोजन गैस जो है उड़ के एटमोसफेयर में पहुंच जाती है. तो द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स इनटू फ्री नाइट्रोजन गैस बाय डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन. तो डीनाइट्रिफिकेशन की डेफिनेशन दी है कि नाइट्रेट्स जो होते हैं नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट होता है और ये काम कौन करता है, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया करता है, जैसे कि स्यूडोमोनास करते हैं. उन्हें इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन. दिस नाइट्रोजन साइकिल मेंटेन्स द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफेयर. तो नाइट्रोजन साइकिल से ही जो है नाइट्रोजन जो है मेंटेन है एटमॉस्फेयर में, चलती रहती है.